अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था क्लास 9th में एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो, वो कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि 2 डिग्री मतलब के हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म कहलाती है। ये हमारी जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म की मदद से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का। इस इक्वेशन की मदद से जो फार्मूला ड्राइव हुआ था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें पता है क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हमने नाम दिया था। और जनरल इक्वेशन जो है वो हमारी इस फॉर्म में होती है। अब इस इक्वेशन के आगे हमने एक्सरसाइज 20.1 में जो हमने काम करना है वो काम करना है हमने सारा डिस्क्रिमिनेंट पे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम शो करते हैं डेल्टा से। पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समटाइम्स आपको डी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ बुक्स में नजर आएगा। तो डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दरअसल डिस्क्रिमिनेंट का वजह क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट निकालने की, हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स, निकालते हैं इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। देखा जाए तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस रूट के अंदर जो टर्म है इधर से आया है, तो इसका जो आंसर आएगा तो वही इस रूट का आंसर होगा। तो मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसको देखते हुए हम डिफाइन करेंगे जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो रूट वाली वैल्यू है ये क्या होगी और हमारे रूट्स कैसे आएंगे। जैसे हमने सवाल सॉल्व किए थे तो समटाइम्स हमारा रूट में आंसर आता था पॉजिटिव नंबर, समटाइम्स हमारा रूट में आंसर कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, समटाइम्स हमारा आंसर 0 आ जाता है और समटाइम्स ऐसा होता है नेगेटिव आ जाता है। और जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करते। तो उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। इसलिए अब हम यहां से ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से एक्सरसाइज 20.1 में इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, या तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे, जो इस रूट्स के आंसर क्या होंगे। तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 गिवन है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इक्वेशन को देखते हुए मैं पहले a, b और c की वैल्यूज निकाल लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में हमने b, a और c को यूज करना है। तो यहां पर a, b और c की वैल्यूज लिख लेता हूं। अब a, b और c हमारे पास कहां से आएंगे, अभी मैंने जनरल इक्वेशन में बताया x स्क्वायर के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमारा a कहलाएगा। तो यहां पर x स्क्वायर के साथ 1 है और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा b कहलाएगा और जो सिंपल कांस्टेंट होगा वो c कहलाएगा। ये हमारी एबीसी की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा
और ये 4 6 24। 25 और 24 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 49। अब इसको चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता लगा हमने 49 का एलसीएम ब्रेक किया, तो यहां से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो यहां पर अब ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसका हम आंसर लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम लिखेंगे इक्वल, और उसके बाद अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। को कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूं क्यों लिखेंगे हम। तो यहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने इसलिए आंसर लिखा रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर हमें इक्वेशन जो है सेट करके नहीं दी हुई, यहां पर पहले से ही इक्वेशन जनरल फॉर्म की तरह सेट करके दी हुई थी, तो पहले इस इक्वेशन को मैं सेट कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये 6x इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया। सवाल आया यहां पर इस इक्वेशन में तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, यहां पर कांस्टेंट की मतलब कि c की वैल्यू तो कोई है ही नहीं। तो अब क्या करें, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर या x या c किसी भी टर्म की वैल्यू ना हो, तो हम उस टर्म की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहां पर मैं a b c की वैल्यूज लिख लेता हूं, a b और c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हमें गिवन नहीं है सवाल में, तो c बराबर होगा 0 के। वैल्यूज सवाल में मैं पुटअप कर देता हूं फार्मूला में। ये हमारे पास फार्मूला है, बी स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, और इधर स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। यहां पर भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ गया और पॉजिटिव में, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद और आगे के पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। तो ये भी हमें जनरल फॉर्म की तरह सेट करके इक्वेशन नहीं दी हुई, तो पहले इस इक्वेशन को हम सेट कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 6x यहां पर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, और हमें पता है जनरल इक्वेशन में फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली होती है, सेकंड x वाली और थर्ड कांस्टेंट होता है। तो इसलिए 6x को मैं यहां पर सेंटर में ले आया। अब यहां पर इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 8 आ जाएगी। फॉर्मूला मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। b का स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, -4 2 जा 8 और 8 8 जा 64। इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, तो यहां पर 64 में से हम 36 माइनस कर लेंगे, तो 14 में से 6 माइनस किए तो 8, और यहां पर 5 में से 3 माइनस किए तो 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास -28। -28 क्यों आया? क्योंकि हमारा 64 जो है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहां पर हमारे आंसर में माइनस लगा। अब हमारा जो है आंसर जो है वो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आने तो पहले ही मैंने आंसर बताया। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। और एक बात और मैंने बताई थी, जब रूट में हमारे पास
माइनस में आ जाता है तो वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा को हमने नाम दिया था क्या, इमेजिनरी का। तो यहां पर हम कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी दोनों लिख सकते हैं। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 में हमें लेफ्ट साइड पर ही सारी वैल्यूज दी हुई हैं पर आगे पीछे लिखी हुई हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 9x², फिर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स प्लस हो रही थी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अब मैं ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेता हूं। ए की 9, बी की 6 और ये सी की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर आंसर आएगा 36 माइनस 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। अब यहां पर 36 माइनस 36 आंसर आ जाएगा 0। अब 0 आंसर आ गया तो मैंने कहा था 0 का आंसर जो पॉजिटिव का आंसर होता है उसी की तरह सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा फर्क होता है। रूट्स आर रियल रैशनल। रियल रैशनल किस वजह से, क्योंकि हमें पता है 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यहां पर रियल रैशनल, एंड जब 0 आ जाएगा तो वो अनइक्वल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रूट्स आर रियल रैशनल एंड इक्वल। तो मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर हो कोई भी या परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल रैशनल एंड इक्वल। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हमारा आंसर होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, और 0 होगा तो अनइक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा। एक और पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने नेक्स्ट पार्ट अपने पास लिख लिया। पार्ट 6 हमें गिवन है x इक्वल्स टू x² प्लस 1। अब यहां पर भी हमें इक्वेशन सेट करके नहीं दी हुई, तो पहले हमें इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी यहां पर। अब देखा जाए तो यहां पर लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टर्म है और राइट साइड पे 2 टर्म्स है। अगर मैं राइट साइड वाली को लेफ्ट पे लाता हूं ये तो ये दोनों टर्म्स माइनस में हो जाएंगी और x² वाली भी माइनस में हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये लेफ्ट साइड वाली टर्म को उठा के उधर ले जाऊंगा। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। फॉर्मूला मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac, जबकि a की वैल्यू यहां पर है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1। सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में पुट करके, तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 आंसर आएगा -3। तो नेगेटिव में आंसर आया, तो इसका आंसर अब आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इसी तरह से पार्ट 8 मैंने लिया, पार्ट 8 सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं इक्वेशन की मदद से ए बी सी की वैल्यूज निकाल लूंगा। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 9। बी की वैल्यू 0 क्यों आई, बी की वैल्यू 0 इसलिए आई क्योंकि यहां पर हमारे पास x² के बाद x वाली टर्म नहीं थी। तो मैंने बताया जो टर्म हमारे पास नहीं होगी उस टर्म की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। तो आंसर आएगा हमारे पास -108। तो -108 हमारे पास आंसर आया है। तो नेगेटिव में आया है आंसर, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी।
तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। हमें बोला जा रहा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर अब दो टर्म्स हमें दी गई है, सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमें हिंट भी बता दी गई है सेम सॉल्यूशन कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आएगा, और डिफरेंट कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो मेरा काम क्या है, के की वैल्यू फाइंड करना। तो स्टार्ट करता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से ही सॉल्व करूंगा। तो यहां पर मैं ए, बी और सी की वैल्यूज निकाल लेता हूं। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू के। तो वैल्यूज अब मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करूंगा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के। आंसर आएगा यहां से 9 - 4k। अब इस टर्म को यहां पर सवाल में हमारे पास क्या था, इक्वल्स टू 0 थी ये इक्वेशन, और हमें सवाल में ही बताया गया सेम सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के, और डिफरेंट सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा ग्रेटर देन 0 के। तो मैं ये फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास अभी आंसर आया है, इसको एक बार इक्वल्स टू 0 ले लूंगा और एक मर्तबा ग्रेटर देन 0 लेके आंसर्स निकाल लूंगा इसके यहां पर। तो एक मर्तबा यहां पर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो 9 - 4k इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं k का आंसर निकालता हूं, तो k का आंसर मेरे पास आएगा 4k उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 4k, और k का आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 9/4। सेकंड मैंने लेना है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आ जाएगा 9 - 4k इज ग्रेटर देन 0। जब मैं यहां से वैल्यूज निकालूंगा, ये 4k जब मेरा उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पर प्लस में होने के बाद ये जो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, मैंने बताया था अगर हम दोनों तरफ साइंस चेंज करें और दरमियान में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा हुआ हो, या तो हम साइंस चेंज किए बगैर कोई वैल्यू इधर उधर करते हैं, तो हम उसका जो इनइक्वालिटी का ये जो साइन है ग्रेटर देन या लेस देन, ये चेंज कर लेते हैं, मतलब कि उसके उलट में चला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 इज लेस देन 4k, और यहां से जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, k इज लेस देन 9/4। मतलब कि सेम सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 कब आएगा, जब k की वैल्यू क्या होगी 9/4, और जब हमारे वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन 0 होगी, तो उस वक्त वैल्यू क्या होगी 9/4 से लेस कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वो 9/4 नहीं होगी। तो ये हमारा तरीकेकार था वैल्यूज को निकालने का, और फर्स्ट टर्म जो हमें बोली थी सेम सॉल्यूशन वो इस तरह से, और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक पार्ट इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने यहां पर ले लिया। सबसे पहले मैं पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। आंसर मेरे पास आएगा x² + k - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अब सवाल आ रहा है, ये k के साथ तो हमारे साथ कोई वेरिएबल हमें गिवन ही नहीं है, k के साथ वेरिएबल, तो ये k किस में जाएगा, मतलब कि ये किस चीज की वैल्यू है, a की, b की या c की, किसकी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं, a की, b और c की। a की वैल्यू कौन सी होती है, x² के साथ वाला कोफिशिएंट। b की वैल्यू कौन सी होती है, x के साथ वाला कोफिशिएंट। पर यहां पर हमें सवाल में x वाली वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो यहां पर इसलिए b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। b इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म मतलब कि k - 4, ये पूरी c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करूंगा, तो मैं b² - 4ac, b की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो c की वैल्यू आ जाएगी k - 4। नेक्स्ट इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पर 4 1 जा 4, तो ये -4 इंटू k - 4 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पर -4k और ये +16 आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर।
नेक्स्ट मैंने अपनी जो दो हमें सवाल में टर्म्स बोली गई हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट टर्म है डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो मतलब यहां पे आ जाएगा -4k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 उस तरफ जाएगा, -16 हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा -4k इक्वल टू -16, और k का आंसर मेरे पास आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4 1 जा 4। तो मतलब जब k की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तो उस वक्त ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा रियल, रेशनल और इक्वल कहलाएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम ये भी बोल सकते हैं इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट हमने सेटिस्फाई करनी है डिफरेंट सॉल्यूशन जब होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आंसर आ जाएगा -4k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -4k को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये 16 इज लेस देन 4k, और फिर इसके बाद k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज लेस देन 16/4, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो आंसर आएगा k इज लेस देन 4। मतलब कि जब हमारे पास k की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये हमारी दो कंडीशंस थी। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी मैं सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकाल लेता हूं। तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k, और c की वैल्यू आ जाएगी 2। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला है b स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो यहां पर आ जाएगा k स्क्वायर -4 2 जा 8। अब यहां पर मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो k की वैल्यूज को मैं ले लूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0, -8 उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8, और जब मैं यहां पर रूट लूंगा तो k स्क्वायर की वैल्यू k चेंज हो जाएगा किसमें, √8 में। इसी तरह से मैं दूसरी टर्म सॉल्व करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आंसर आएगा k स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन 0। ये -8 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज लेस देन 8, और फिर k इज इक्वल टू k इज लेस देन √8। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। फिर इस टर्म के k के दो आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे सवालात में सिंपल सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से फर्दर जितने तक सिंप्लीफाई हमारा सवाल हो सकता है हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसमें फिर हम पहले फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू निकालेंगे, और फिर सेकंड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 रख के k की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। बोला जा रहा है डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, यहाँ पर m की वैल्यूज फाइंड करनी है, और आगे बोला जा रहा है दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स को इक्वल ऐसे वो वैल्यू फाइंड करनी है जो m की वैल्यू यहाँ पर पुट करे तो वो रूट्स को किस बराबर है, इक्वल है। रूट्स इक्वल हो तो मतलब रूट इक्वल्स कब होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके। रूट इक्वल्स होते हैं जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब आ जाए 0, तो उस वक्त हमारे रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से ही। b स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू यहां पर है हमारे पास m+1, b की वैल्यू है 2 इंटू m+3। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो आंसर आएगा 2m+6। फिर इसके बाद c की वैल्यू है हमारे पास 2m+3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। b स्क्वायर मतलब के 2m+6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू m+1, c की वैल्यू 2m+3। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहाँ पर माइनस, ये पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ m+1 से, तो आंसर आएगा माइनस में बाहर ही रखता हूँ 4m जा 4m प्लस 4 1 जा
4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 3 से। यहां पर सिंप्लीफिकेशंस के बाद आंसर आएगा 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24m माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करवा लूंगा 4 2 ज़ा 8 और m ज़ा m स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12m, फिर इसके बाद 4 2 ज़ा 8m, फिर इसके बाद 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये होल माइनस था, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मैं माइनस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m माइनस 8m स्क्वायर माइनस ये 12 और 8 प्लस होकर 20 हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 20m कर देता हूँ प्लस 12। अब कॉन्स्टेंट्स के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे और स्क्वायर वाली वैल्यूज स्क्वायर के साथ और सिंपल जो हमारे पास 1 पावर वाली है वो 1 पावर वाली के साथ। तो यहाँ पर ये 4m स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस 8m स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस तो 8 माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आया माइनस 4m स्क्वायर। उसके बाद हमारी पावर 1 वाली टर्म आती है, तो ये 24 और 20 प्लस माइनस माइनस 24 में से 20 माइनस किया तो प्लस 4m आंसर आ गया। अब यहाँ पर और 36 और 12 तो 36 और 12 भी हो गया 48। अब ये टर्म है, यहां से हमने m की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमें सवाल में एक कंडीशन भी दी गई थी जिसमें हमें बोला जा रहा था डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आता है। तो यहां पर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, पर वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी है, यहाँ पर भी 4 है, 4 48, तो मैं देखता हूँ कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के वैल्यूज छोटी कर लेंगे। यहां से मैं पूरी टर्म से -4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहां से 4 निकला तो सिर्फ m स्क्वायर, यहां से -4 निकला तो -m, यहां से -4 निकला तो 4 के टेबल में 12 पर 48 आता है, तो ये -12 इज इक्वल टू 0। -4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर लेंगे। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहले हम फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आंसर मेरे पास आएगा 12m स्क्वायर। अब मैंने ऐसी दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो मुझे पता है वैल्यूज कौन सी होंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 माइनस 3 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए मैं यहां पर इसको ब्रेक करके वैल्यूज लिख लूंगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये मैंने 3 पहले क्यों लिखा है, 4 बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है और छोटा नंबर आ जाएगा तो इसलिए। और 4 के साथ माइनस लगाए, वो क्यों लगाए, क्योंकि हमने प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होंगी ये दोनों टर्म्स और ऊपर हमें माइनस चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया है। यहां से m कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 3, यहां से -4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा m प्लस 3 इंटू m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको ब्रेक कर लेंगे दो में, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी यहां से -3 और m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। मतलब कि -3 और 4 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं या इसके रूट्स में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। रूट्स जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट 2 भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होगा। सिंप्लीफाई करना है, उसमें हमें जनरल इक्वेशन दी हुई है, पहले क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इस तरह से ही पार्ट 2 जो हमें गिवन है वो भी सिंपल ऐसी इक्वेशन है, जस्ट b वाली टर्म की जगह m है, तो वो तो इतना लंबा उसमें सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, वो यहाँ पर ही सिंप्लीफाई करने पर एक छोटा सा आंसर आएगा, उसको इक्वल्स टू 0 लेके हम m का आंसर निकाल लेंगे। फैक्टराइजेशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
20.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 इससे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था, पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनमें से आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ एक हिंट दी हुई है, क्या बोला जा रहा है, दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स को जो है वो इक्वल करे, वो वैल्यू आएगी। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें m की वैल्यू फाइंड करे, ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर पुट करने से हमारे जो नेचर ऑफ रूट है वो आ जाए इक्वल। तो नेचर ऑफ रूट हमारी इक्वल कब होती है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में इससे पिछली वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। a क्या होता है, x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट तो 9। b क्या होता है, x के साथ वाला कोफिशिएंट तो m, और c 16। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब कि m का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 16। यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 9 36 मल्टीप्लाई बाय 16। 36 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 16 के साथ। तो देख लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर क्या आता है। आंसर हमारे पास आएगा 576। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 576। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया है। साथ में हमें एक हिंट जो दी गई थी, जो दैट विल मेक रूट्स इक्वल, तो हम ये हिंट को लेकर अब यहां से m की वैल्यू निकालेंगे। तो हिंट थी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है बराबर होगा 0 के, और जबकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। हमने m की वैल्यू निकालनी है, माइनस 576 दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस 576। अब यहाँ पर m स्क्वायर है, हमने m की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगा लेंगे। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स पर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर का रूट और इस तरफ आ जाएगा 576 का रूट। यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 576 का हम देख लेते हैं रूट निकलता है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 576। तो 576 का आंसर हमारे पास आता है, रूट जब निकालते हैं तो 24, और रूट खोला है तो हमने प्लस माइनस लगेगा इसके साथ। तो हमारे पास आंसर आया m का, मतलब कि इस इक्वेशन में अगर इस m की जगह पर हम प्लस 24 या माइनस 24 रखते हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या हम ये भी बोल सकते हैं इसके रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। ये बात हमने प्रूव करनी है, जो नीचे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स जो है वो रियल है। अब रियल हमने पहले पढ़ा था, अगर तो हमारा आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 आता है तो वो रियल होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 आता है तो वो उस वक्त कहलाता है इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसको हम बोलते हैं रैशनल। तो यहाँ पर हमने ये बात प्रूफ करनी है जो ये रियल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं a, b और c की वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2x इंटू k प्लस 1/k, और c की वैल्यू 3। अब यहाँ पर एक सवाल और जनरेट हुआ। इससे पिछले जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें तो हम b की वैल्यू में x ले रहे नहीं थे, यहाँ पर हम x क्यों ले रहे हैं? तो पिछली जो वैल्यूज थी हमारी उसमें यहाँ पर हमारे पास x के साथ कोई एक कोफिशिएंट गिवन था या कोई एक
अल्फाबेट गिवन था हमें। यहां पर देखा जाए तो ये x जो है एज अ वेरिएबल का हम काम कर रहा है और ये x जो है एज अ कांस्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेरिएबल से पहले। तो इसलिए इस वाले वेरिएबल को हम लेंगे क्योंकि ये एज अ कोफिशिएंट काम कर रहा है और ये हमारा वेरिएबल है। स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब के 2x मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। इससे आगे यहां पर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर अंदर दोनों वैल्यूज पे अप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 2x का स्क्वायर और यहां पर k प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर माइनस ये 4 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये स्क्वायर इन दोनों पर अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 अपॉन k। यहाँ पर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 12 लास्ट में सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 2। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, 4x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे वैल्यूज से, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पर ये 4x स्क्वायर k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट हमारी 4x स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी 4, ये माइनस 12 यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट में। 4x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, तो आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर। लास्ट में ये माइनस 12 सेम आ गया। अब स्टार्ट में मैंने बताया था अगर तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उस सूरत में हमारे रूट्स जो है वो कहलाएंगे रैशनल, और अगर तो हमारा कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है तो उस पे हम वैल्यूज क्या रखेंगे, उसमें हमारा जो रूट होगा वो कहलाएगा रियल, और अगर तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो कहलाएगा इक्वल। तो यहां पर देखा जाए तो इस वैल्यू पे हम एक स्क्वायर ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक नहीं हो सकता। यहाँ पर उस सूरत में फॉर्मूला लग सकता था जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर ना होता और यहाँ पर ये 8 की जगह हमारे पास 6 या 4 आंसर आता, तो उस सूरत में हम यहाँ पर फार्मूला ब्रेक कर सकते थे, उस सूरत में ये हमारे पास रैशनल कहलाता। अब ये यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये बात हमारी प्रूव हो गई है, जो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो हमारे रियल हैं। तो ये बात यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे प्रूव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी इसी तरह से ही करना है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है लास्ट में तो ठीक है, नहीं तो वो कहलाएगा रियल। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रैशनल का बोला जा रहा है, तो वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये बात प्रूफ करनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है उनके रूट्स जो है वो रैशनल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब उनके आंसर जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, मतलब कि एक वैल्यू हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। जिस तरह से हम ले सकते हैं 49 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये बात देखनी है। अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन है इसका आंसर हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सॉल्व करते हैं। स्टार्ट हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से ही करेंगे। तो पहले मैं ए बी सी की वैल्यूज लिख लेता हूँ, ए बी और सी। ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस सी माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास 2c और c की वैल्यू है b प्लस सी माइनस ए। स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 2c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू a प्लस सी माइनस बी और c की वैल्यू b प्लस सी माइनस ए।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें होंगी, यहाँ पर 2c का स्क्वायर खुलकर हो जाएगा 4c स्क्वायर, माइनस मैं इस 4 को अभी बाहर ही रहने देता हूँ, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो a मल्टीप्लाई होगा b से तो ab, फिर a मल्टीप्लाई होगा c से तो ac, फिर a मल्टीप्लाई होगा a से तो माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर क्यों, प्लस माइनस माइनस। अब ये a वाली a को तीनों वैल्यूज से करवा दिया, तो अब यहाँ पर ये c को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस c मल्टीप्लाई बाय b, तो ये bc, फिर उसके बाद c को मल्टीप्लाई करवाएंगे c से तो ये c स्क्वायर, फिर c को a से करवाएंगे तो माइनस ac। नेक्स्ट हमारे पास b है, तो माइनस b को मल्टीप्लाई करवाएंगे b से तो ये माइनस b स्क्वायर, फिर ये माइनस bc, फिर इसके बाद माइनस b को a से करवाएंगे तो प्लस ab, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वैल्यूज हमने ठीक की हैं, a को b से, फिर a को c से मल्टीप्लाई करवाया, फिर a को a से मल्टीप्लाई करवाया, c को b से मल्टीप्लाई करवाया, c को c से मल्टीप्लाई और फिर c को a से मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस b को b से तो माइनस b स्क्वायर, माइनस b प्लस c तो माइनस bc, और माइनस माइनस प्लस तो ये ab। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इन सारी वैल्यूज को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस प्लस माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4bc माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc और ये माइनस प्लस माइनस 4ab। अब यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यूज सेम है उनको कैंसिल, मतलब के साइन डिफरेंट है और सेम वैल्यूज हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर 4c स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4ab प्लस माइनस में है और यहाँ पर आगे 4ab हमारे पास ये भी माइनस में है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस होकर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस 8ab माइनस 4ac और यहाँ पर ये रहा प्लस 4ac, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट। इसी तरह से माइनस 4bc और ये हमारे पास रहा प्लस 4bc, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 4ab को हम पहले ही प्लस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम निकाल रहे हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 इन, यहाँ पर अभी इसको ब्रेक नहीं करते, 8ab। अब यहाँ पर इसके स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 2b। इस तरह से ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 वापस हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर और ये b स्क्वायर का b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास किसी फार्मूला की तरह बन रहा है। देखा जाए तो ये वैल्यू अगर हम इसको कंसिडर कर लें a और इस वैल्यू को कंसिडर कर लें b, तो यहाँ पर मतलब ये भी हमारे पास a है और ये भी b है। ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरह से बन रहा है ये फार्मूला, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला बन कर लेंगे 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, जो कि हमें सवाल में ही बोला गया था। ये बात प्रूफ करनी है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं हमारे पास रैशनल हैं, तो हमारे पास आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आया है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर का आंसर, ये बात हमें सबूत दे रहा है जो ये इक्वेशंस के रूट्स जो है हमारे पास रैशनल है, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बताई है पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन के भी स्टार्ट में भी। जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उस सूरत में हम कहते हैं रूट्स जो है वो रैशनल है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास पार्ट 1 में परफेक्ट स्क्वायर आंसर आया था,
तो उसमें हमने स्टेटमेंट लिखी थी रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो रैशनल कब होते हैं? जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इक्वल्स टू 0 एंड साथ में बोला जा रहा है वैनिश। मालूम हमने करनी है पी और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से। ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है और साथ हमें एक टर्म और गिवन है वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 होंगे। अब यहाँ पर इसमें हमें दो टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है, पी और क्यू दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अब उसके लिए हमारे पास सब पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर रहे थे और लास्ट में डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 लेकर कोई एक टर्म थी उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। पर यहाँ पर अब दो टर्म्स की वैल्यूज हैं, उनको हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। पर सवाल में हमें साथ में एक टर्म और भी गिवन है, वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पहले तो मैं सबसे पहले आपको दो फार्मूलाज बता देता हूँ। दो फार्मूलाज क्या होते हैं? एक आता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो कि बराबर आता है -b/a के, और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि होता है c/a के। ये दो फार्मूलाज हैं। अब ये किस चीज के फार्मूलाज हैं? जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आंसर जो है रूट्स के दो आंसर्स आ रहे थे। एक में हम ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा रहे थे और एक हमारे पास इक्वल्स आ रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पर ये अल्फा और बीटा भी है जो ये इक्वेशन के रूट्स हैं, वेयर अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू रूट्स। ये रूट्स की वैल्यूज हैं। और ये -b/a और c/a ये कहां से आएगा? ये a b c की वैल्यूज हम यहाँ पे इक्वेशन की मदद से ही निकालेंगे। अब ये अल्फा बीटा हमारे पास जो आए इसके हम सवाल में अब हिंट दी गई है वैनिश। वैनिश का मतलब जो है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, मतलब के अल्फा और बीटा जो होंगे वो दोनों 0 के इक्वल होंगे। और भी आसान कर दिए हमारे लिए सवाल। अब हमें पहले परेशानी क्या थी? अल्फा और बीटा हमें मालूम नहीं है, अल्फा बीटा मालूम करना पड़ता। पर यहाँ पर हमें और भी आसानी कर दी गई, अल्फा और बीटा साथ ही बता दिया गया क्या है? वैनिश्ड है। तो अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर हो गए? 0 के। तो मैं सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यूज लिख लेता हूं। ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर ये आ गया सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2p -4 और c की वैल्यू -3q + 5। ये ABC की वैल्यूज आ गई। अब मैं डायरेक्ट अपना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करूंगा। अब इस फॉर्मूला से मुझे फायदा क्या होगा? अब वो देखें, यहां पर है सम ऑफ रूट्स, क्या आ रहा है? -b/a। तो b की वैल्यू क्या है? 2p -4 और a की वैल्यू 1। यहां से हम 2p -4 और 1 इन दोनों की मदद से p की वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करते हुए c/a, तो मतलब c की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये। तो मतलब ये c में क्या आ रहा है? q आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। यहाँ पर दूसरी टर्म नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूला की मदद से q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मैं यहां पर इस तरह से लिखता हूं SOR इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। नेक्स्ट स्टेप यहां पर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू जैसा मैंने अभी बताया किसके बराबर है? 0 के। तो यहां पर आ जाएगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू आ जाएगी 2p -4 a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर ये 0 + 0 हो जाएगा और ये डिवाइड में जो 1 है ये इधर आकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा -2p + 4। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये +4 इस तरफ आकर -4 हो जाएगा, तो ये -4 इज इक्वल्स टू -2p और ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 2p इक्वल्स टू 4। और यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 / 2 और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2।
बुक के पीछे आपको आंसर जो दिया हुआ है पी की वैल्यू -2 है, पर वो मिसप्रिंटिंग है। पी की वैल्यू आपकी जो आएगी +2 आएगी, जो कि अभी आपके सामने हमने ये प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को मैं लिखता हूँ POR इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू C/A, और अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या हैं, 0 और 0, और C की वैल्यू -3Q माइनस मल्टीप्लाई बाय 3Q + 5। ये माइनस कौन सा है, ये फॉर्मूले का नहीं है, ये फॉर्मूले से ऊपर C की वैल्यू में हमें माइनस गिवन था, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाया है, और A की वैल्यू 1। सेम इसी तरह से ये 1 जैसे यहाँ पर खत्म हुआ था खत्म हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल्स टू -3Q - 5। अब ये -5 इस तरफ आकर +5 हो जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू -3Q, और यहां से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5/3 माइनस में, तो Q की वैल्यू आ गई -5/3। मतलब कि हमने P का आंसर हमें जो फाइंड करना था वो P की वैल्यू आई है 2, और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, नीचे हमें एक इक्वेशन गिवन है, आर रियल। ये बात हमने प्रूफ करनी है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। मतलब हमें बोल दिया गया ये बात प्रूफ करनी है, जो इसके रूट्स जो है वो रियल हैं, इक्वल नहीं है, मतलब हमारा आंसर जो है >0 आएगा। और साथ ही साथ एक बात बोल दी गई, ये इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि इक्वल्स टू 0 उस सूरत में नहीं आएंगे जबकि हमारे पास a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, मतलब कि ये a b c जो इस्तेमाल हो रहा है इक्वेशन में, इनकी वैल्यूज जो है बराबर होंगी। तो मतलब हमने कंडीशन जो हमें दी गई है, ये बात हमने प्रूफ करनी है। ये बात हमारी अगर प्रूव हो गई इस इक्वेशन की मदद से, तो फिर हम ये बात बोल देंगे इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल है, क्योंकि ये बात बोली गई है ये रियल उसी सूरत में होगी जबकि a b और c जो है वो बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं हुए तो फिर ये इक्वेशन जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम। इक्वेशन हमें बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, बहुत लंबी करके दी हुई है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर x - a इंटू x - b प्लस x - b इंटू x - c प्लस x - c इंटू x - a इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट में जो हमने इक्वेशंस की हैं और इस इक्वेशन में फर्क क्या है उन इक्वेशंस के मुकाबले, पहले मैं वो समझा देता हूँ। पहले जो हमने इक्वेशंस की हैं उसमें हमें डायरेक्ट टर्म्स गिवन थी a², मतलब कि x² और x, और लास्ट में कांस्टेंट हमने डायरेक्ट a b और c की वैल्यूज ली, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट की और सॉल्व कर ली थी। यहां पर हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें इक्वेशन को फैक्टराइज करके दिया हुआ है, मतलब कि तोड़ के दिया हुआ है इक्वेशन को। तो यहां पर इक्वेशन टूटी हुई दी हुई है, तो इसको सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन की हुई है इसकी, तो दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² माइनस यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा b से तो bx, फिर ये माइनस ax और माइनस माइनस प्लस तो ये ab। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस x² माइनस xc या cx भी लिख सकते हैं, फिर b मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bx, इसको भी मैं cx कर देता हूँ, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस bc। इसी तरह से यहाँ पर भी x² माइनस ax माइनस cx, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो फिर ये ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हम स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साथ कर लेंगे, वो टर्म्स जिसमें x आ रहा है उनको एक साथ कर लेंगे, और जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साथ कर लेंगे। तो ये x² और x², तो इनको साथ कर लेंगे, ये आ गया x² प्लस x² प्लस x²।
अब यहाँ पर वो टर्म्स जिनके साथ x आ रहा है तो ये माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स और ये माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी वो जो सिंपल कांस्टेंट की तरह यहाँ पर बिहेवियर कर रही हैं। तो यहाँ पर ये प्लस ए बी, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी प्लस बी सी, फिर आ जाएगा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3x²। यहाँ पर देखेंगे कोई टर्म्स प्लस हो रही हैं, जी हाँ हो रही हैं। ये ax और ax क्या हो जाएगा -2ax और ये -2bx, ये -2bx और ये -2cx और लास्ट वाली हमारी सेम आ जाएंगी प्लस ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट आ गया, यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया। इस टर्म में देखा जाए तो इन तीनों में टर्म में x कॉमन है तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 3x² माइनस 2a, यहाँ पर मैं इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। तो -2a माइनस 2b माइनस 2c मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। लास्ट में मैं अपने पास अब यहाँ पर मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं तो मैं वैल्यूज लिख लूँगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2a प्लस 2b प्लस 2c और यहाँ पर फिर इसके बाद c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पर मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं तो अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ऊपर से स्टार्ट के स्टेप्स कॉपी कर ले ताकि फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर ही वैल्यूज पुटअप कर लूँगा। तो b² मतलब कि -2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू मेरे पास 3 और ये c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ab प्लस bc प्लस AC। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये स्क्वायर की वजह से ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर इन तीनों में से 2 कॉमन निकल रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मतलब -2 कॉमन निकला तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 और इस ब्रैकेट पर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और इसी तरह से यहाँ पर 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे जो कि इससे पहले हमने पढ़ा है 9th क्लास में। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac और यहाँ पर ये माइनस और ये 12 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये 12ab प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 12bc माइनस 12ac। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पर मैं इस 4 को भी मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर ये 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac और यहाँ पर ये -12ab माइनस 12bc और -12ac। मैं नीचे से ये मिटा देता हूँ।
ये हमने जो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी की वैल्यूज लिखी थी, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पर ये देखा जाए तो ये भी ए बी है और ये भी ए बी, ये बी सी और ये भी बी सी और ये ए सी और ये भी ए सी। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² यहाँ पर सेम रहेगा, प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 8ab माइनस 12ab, तो यहाँ पर आ जाएगा -4ab और फिर इसी तरह से -4bc और ये -4ac। अब हमने सवाल में कंडीशन क्या प्रूफ करनी है वो देख लेते हैं। हमने प्रूफ करना है a = b = c। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलाज जो हैं हमने ब्रेक करने। अब फॉर्मूलाज ब्रेक किस तरह से होंगे, यहाँ पर अगर तो हम इस तरह से कंडीशन बना लें जो हमारे पास ये कंडीशन जो है किसी एक फार्मूला में ब्रेक हो जाए, जैसे कि अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है a² + b² + 2ab, तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ किसमें, a + b के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर अब मैंने फॉर्मूलाज बनाने, यहाँ पर ये टर्म क्या है 4a², यहाँ पर क्या है 4b², यहाँ पर क्या है 4c²। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2a² और 2a² में। कैसे, यहाँ पर देखें, अगर तो मेरे पास है 4a² तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 2a² + 2a² में। अगर मैं दोबारा से इसको रिवर्स लेकर जाना चाहता हूँ तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से मैं इन तीनों स्क्वायर वाली टर्म्स को ब्रेक कर लेता हूँ। अब ये मैं स्क्वायर वाली टर्म्स ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। फिर ये आ गया 2a² + 2a² + 2b² + 2b² + 2c² + 2c²। यहाँ पर आ गया ये -4ab -4bc और ये -4ac। अब मैं ऊपर से रफ कर लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लें स्टार्ट से ये फार्मूला से। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा तकरीबन सवाल अब खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सही रह गया। तो ये मैं रफ कर लेता हूँ। अब इस फार्मूला की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अप्लाई कर लिया, तो मैंने इसको भी रफ कर दिया। लास्ट वाला स्टेप मैं अपने पास रहने देता हूँ क्योंकि इस स्टेप को लेकर अब हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास देखें फार्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। अगर मैं इस टर्म को लूं 2a² और यहां से मैं लूं 2b² को और यहां से मैं लूं 4ab को, तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, जी हाँ कर सकता हूं। तो इसलिए यहां पर मैं क्या कर लूंगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा 2a² + 2b² - 4ab। इसी तरह से अब ये 2a² और ये 2c², तो ये आ गया +2a² + 2c² - 4ac। इसी तरह से अब यहाँ पर 2b² और ये 2c², तो ये +2b² + 2c² - 4bc। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a - b का, और यहाँ पर मैं ये हमारे पास 4ab है और यहाँ पर ये 2 और 2, तो फिर हम सॉल्व करेंगे तो इसको फर्दर हमारे पास ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन निकालता हूँ तो बच जाएगा a² + b² - 2ab। इसी तरह से यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बच जाएगा a² + c² - 2ac। और इसी तरह से यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बच जाएगा b² + c² - 2bc। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, आ जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों टर्म्स में 2 है तो मैं तीनों टर्म्स से 2 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आ गया a² + b² - 2ab, यहाँ पर आ गया +a² + c² - 2ac, और यहाँ पर आ गया +b² + c² - 2bc। अब एक टर्म हमें सवाल में ही बोली गई थी रूट्स आर रियल, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को =0 ले लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को =0 लेकर सॉल्व करेंगे और यहाँ से फिर इसकी वैल्यूज को
सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो हम इस पूरी टर्म को किसके इक्वल ले सकते हैं, 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 इंटू ए, इधर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद कर देता हूँ, ये आ गया, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो ये 2 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आ जाएगा प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू, यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। या हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इस वजह से इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं, आसानी के लिए ये भी कह सकते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमारे पास अब हमने प्रूफ करना है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब कि ये आ रहा है ए बी, ये आ रहा है ए सी, ये आ रहा है बी सी। ये किस सूरत में यहाँ पर ये 0 के इक्वल आएगा, जब यहाँ पर हमारे पास दोनों रियल नंबर सेम होंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 माइनस 1 होगा और स्क्वायर होगा तो वो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। पर हमें सवाल में ही बताया गया था ए बी सी जो है वो 0 के इक्वल, ये अगर आ गए तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं होगी, फिर उसके बाद ये हमारी इक्वेशन जो है 0 के इक्वल आ जाएगी, और वो बात हमने प्रूव नहीं करनी। हमने क्या प्रूव करना है, जो ये इक्वेशन रियल है 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं अलहदा से 0 के इक्वल ले लूंगा, a माइनस सी के होल स्क्वायर को मैं अलहदा से 0 के इक्वल ले लूंगा, और b माइनस सी को मैं अलहदा से 0 के इक्वल ले लूंगा। क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो है 0 के इक्वल है, तो मैं इनको अलहदा अलहदा ले सकता हूं, इसलिए यहां पर इसको ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमने ध्यान में रखना है सिर्फ अपनी कंडीशन को, जो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसको सेटिस्फाई कर लिया तो हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और फिर ये हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट लगा लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट और इक्वल्स टू 0 का रूट, तो 0 ही होता है तो वो हम नहीं लगाएंगे। a माइनस सी के होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 0, और ये b माइनस सी के होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बच जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a माइनस सी इक्वल्स टू 0 और b माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो ये a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और ये a माइनस सी इक्वल्स टू 0 और ये b माइनस सी इक्वल्स टू 0। यहां से ये माइनस बी उस तरफ जाएगा तो प्लस बी, तो a इक्वल्स टू बी, यहां से उस तरफ जाएगा तो a इक्वल्स टू सी, और यहां से ये उधर जाएगा तो b इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस में हमें बताया क्या जा रहा है, ये यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, a जो है वो b के बराबर है, मतलब a और b दोनों बराबर हैं। यहाँ तक ये बात सॉल्व हो गई। अब बोला जा रहा है a और c जो है वो बराबर है, मतलब कि ये वाली दोनों टर्म्स बराबर हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है b और c भी बराबर हैं, मतलब कि ये a पहले बराबर है b के, फिर a बराबर है c के, और b जो है वो बराबर है c के। तो a और b भी इक्वल है और b और c भी इक्वल है, तो मतलब जो a की वैल्यू होगी वही b की होगी और जो b की वैल्यू है वही c की है, और ये बात भी बोली जा रही है a और c इक्वल है। तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन आया, जो a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, जो बात हमने प्रूफ करनी थी, जो ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स उसी सूरत में रियल कहलाएंगे, जबकि ये जो a, b और c जो इस इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, इन तीनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमने ये देखे, ये बात प्रूफ कर ली है, जो a, b और c की वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन जो है, ये बात जो है प्रूव हो गई है, जो ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, मतलब कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएंगे।
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 20.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा बड़ा था, बाकी क्वेश्चंस के हवाले से मैं एक बार फिर रिव्यू कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन जो है फैक्टर बनाकर दी हुई थी, तो मैंने फैक्टर्स को सॉल्व किया, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने जनरल इक्वेशन फॉर्म में बनाया इनको, मतलब कि ax² प्लस bx² प्लस c, इसके बराबर मैंने बनाया। जहां से मैंने a की वैल्यू ली, फिर b की वैल्यू ली, और फिर c की वैल्यू ली, और उसको मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो हमारे पास b² माइनस 4ac में पुट किया। जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया तो b की मेरे पास वैल्यू आई थी कुछ इस तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b प्लस c, तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला ओपन किया, जो कि हमारे पास बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इससे इस फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुट अप की, मतलब कि ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस के बाद इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वैल्यूज सेम थी उनको प्लस माइनस किया। प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो मेरे पास आंसर आया तो वो कुछ इस तरह का आंसर था, 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² माइनस 8ab माइनस 8bc माइनस 8ac, इस तरह का फॉर्मूला था। इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, 4a² को मैंने तोड़ दिया 2a² और 2a² में, इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया। उसके तोड़ने से मुझे क्या फायदा हुआ, यहाँ पर दो टर्म्स बन गई, एक बन गई 2a² और दूसरी भी बन गई 2a²। एक 2a² को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और दूसरे 2a² को मैंने इसके साथ जोड़ के फार्मूला बन कर दिया। और इसी तरह से फिर b² वाली वैल्यूज को भी तोड़ के मैंने फार्मूला बंद किया, जिससे मेरे पास फार्मूलाज बंद हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर। इन सब टर्म्स को मैंने इक्वल्स टू 0 ले लिया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ये मैंने बताया जो किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल हमने लेट कर लिया अपने पास। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने रूट्स लगाए। रूट्स क्यों लगाए, क्योंकि ये स्क्वायर मैंने खत्म करने थे, तो स्क्वायर खत्म करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये टर्म आई a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है a जो है वो b के बराबर है, यहाँ पर बताया जा रहा है a जो है वो c के बराबर है। मतलब कि पहले a जो है वो b के इक्वल है, फिर a जो है वो c के इक्वल है। मतलब a की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर इस टर्म के साथ जब मिल रहा है तो मतलब c की वैल्यू भी क्या है, 2 है। और a की वैल्यू अगर 2 है तो b के बराबर है, तो मतलब b की वैल्यू भी क्या है, 2 है। इस तरह से एग्जांपल्स में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये हमने देखा तो 2 2 2 तीनों की वैल्यू सेम है, तो लास्ट में हमने ये कंडीशन ली थी जो, हाँ ये इक्वेशन जो हम लेकर सॉल्व करने चले थे उसमें लास्ट में ये कंडीशन प्रूव हो गई है। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल हैं, दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, मतलब कि ये इक्वल नहीं होंगे उस सूरत में जबकि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा। ये बात हमारी प्रूव हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।